अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। इधर लगातार जिस तरीके से नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा गया है, पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। उसके बाद से आपको बताते चले कि जो सिवान का दहा नदी था, वो दहा नदी यहाँ पे नए पुल का जो निर्माण है वो चल रहा था, लेकिन पानी ज़्यादा हो जाने के कारण, पानी का लेयर ज़्यादा हो जाने के कारण काम बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो पानी की जो धार है वो कितनी ज़्यादा तेज़ है। अपने कैमरामैन से कहेंगे वहाँ दिखाएं कि किस तरीके से ये आप देख सकते हैं। दहा नदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पानी की जो धारा है वो कितनी तेज़ है। और ऐसे में हालांकि यहाँ तो सिवान में बाढ़ जैसे हालात होते नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से गोपालगंज इलाकों में कई गाँव का हाल हुआ है, उसके बाद से हमने सोचा कि क्यों नहीं दहा नदी पर जा करके और यहाँ की स्थिति को दिखाएं। तो एक बार फिर से उस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि कितनी तेज धार है यहाँ पे दहा नदी की। तो हमने सोचा कि दिखाया जाए। और इधर दाहिने साइड में, बाएं साइड में आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इस साइड को दिखाएं कि यहाँ पे पुल का जो निर्माण कार्य है ये चल रहा था। तो बिल्कुल निर्माण कार्य जो पुल का है वो रुक चुका है, क्योंकि नए पुल का निर्माण कार्य करना था। तकरीबन 1.5 साल के अंदर इसको पूरा कर लेना था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुल की तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से सामने से आए और दिखाएं कि क्या कुछ स्थिति है। देखिए पानी जो है वो यहाँ पे जो नज़दीक में आकर के दिखाएं कि क्या कुछ स्थिति है। पानी जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर पानी लगेगा तो जाहिर सी बात है कि काम नहीं हो सकेगा। तो ये स्थिति है दहा नदी जो पुल बन रहा है। और ये आपको दिखा सकते हैं कि पूरा ये स्ट्रक्चर है इसका जो पुल बन रहा था, लेकिन फिलहाल इसके काम को रोक दिया गया है, क्योंकि पानी जो है काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा। कुछ दिनों पहले अगर बताते चले तो इस दहा नदी में पानी नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से बाढ़ के हालात कुछ जिलों में हुए हैं, वैसे में पानी जो है दहा नदी का भी बढ़ गया है। थोड़ा सा आइए हम आपसे बात करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है, क्या अभी दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ पे, आइए थोड़ा सामने आइए। क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रहा है? काम अभी बंद है यहाँ? काम अभी बंद है, पानी का ज़्यादा है, बाढ़ की स्थिति हो गई है। इधर आइए जी। काफ़ी तेज़ रफ्तार में पानी आ रही है बारिश की वजह से। नेपाल की पानी ही है, नेपाल का पानी जो छोड़ा है वही इसका बाढ़ है। ऐसी वजह से पुल का निर्माण रुका हुआ है। इसी तरह वजह से रुक गया है। कितने दिनों से ये रुक गया है अभी? ये करीब करीब 15 रोज से रुका हुआ है। 15 रोज से? 15 रोज से। तो क्या लग रहा है, अभी तो बाढ़ के हालात है, लेकिन सिवान में तो बाढ़ आता नहीं है? नहीं, सिवान में बाढ़ आता नहीं है। नहीं आता। ये नेपाल की पानी की वजह से ब्रेकअप है। तो ये तो अब माना जाए कि जब तक बाढ़ जैसे हालात जो रहेंगे अगल बगल के जिलों में, तब तक तो काम हो नहीं पाएगा। काम तो रुका रहेगा। काम रुका रहेगा। तो बिल्कुल एक बार फिर से उस तस्वीर को आप देखिए कि कैसे एक बार हम ऊपर की तस्वीर दिखाएंगे। यही दहा नदी का जो आप देख सकते हैं ये पुल है। हालांकि पुराना वाला जो पुल था उसे तोड़ दिया गया। ये भी आप सामने देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी जो दिखाई दे रही है यही पुराना पुल था, लेकिन इसे तोड़ करके और ये जो नया पुल है, इस तरफ कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं, ये नया पुल का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से पानी जो बढ़ा हुआ है, जल स्तर जो बढ़ा है, नेपाल ने जिस तरीके से पानी छोड़ दिया और कई पूर्वी चंपारण के इलाके में पानी आ गए हैं। गोपालगंज जिले में अभी हाल ही में हम दिखाए थे देवापुर की जो स्थिति थी, तो ये हालात हैं। और उसको लेकर के पुल निर्माण में काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। बताइए कब से काम बंद हो गया? 1 सप्ताह लमसम हो गया काम बंद हुए। 1 सप्ताह? हाँ, 1 सप्ताह हो गया। क्या कारण है कि काम बंद है? पानी का लेवल एक बेग ऑटोमेटिक बढ़ जाने की वजह से सब काम को स्थगित किया गया है। फिर जब पानी का लेवल कम होगा तो फिर काम शुरू होगा।
इस बार तो पानी का लेवल कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ अभी तो कुछ ज़्यादा धार भी और है। धार भी है। अभी मान लीजिए उधर नेपाल का पानी छोड़ा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा अभी धार है। अब देखिए कितना दिन में पानी कम होगा। अभी तो मुश्किल है कुछ कह पाना। हाँ अभी मुश्किल है, महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। तो बिल्कुल आपने देखा कि लोगों से जब बातचीत हो रही है तो जिस तरीके से जो बाढ़ के हालात हैं वैसे में कह पाना बेहद ही मुश्किल है कि पानी जो है ये कब तक कम होगा। और काम जो है फिलहाल रुक चुका है। ये नया पुल का निर्माण हो रहा था दहा नदी सिवान, जो कि बिहार के का सिवान जिला है, और वहाँ से हम तस्वीर दिखा रहे हैं दहा नदी की। और ये पुल का निर्माण फिलहाल रुक चुका है। काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर काम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जितना मटेरियल होगा वो तमाम पानी में दह जाएंगे, और इसको लेकर के काम को फिलहाल रोक दिया गया है। पानी की जो तेज धारा है ये आप देख सकते हैं कि कितनी तेज, काफ़ी फोर्सली है, और धारा जो इसकी है इतनी तेज़ नहीं थी। और ऐसे में जिस तरीके से गोपालगंज के देवापुर में भी हम लोग गए हुए थे, बांध को भी दिखाएं कि क्या कुछ स्थिति है, काफ़ी ख़राब स्थिति है। और इस धारा को आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ लहरें हैं। इस तस्वीर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दहा नदी की जब इस तरीके से धारा है तो फिर और जिलों के जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहाँ के क्या कुछ हालात होंगे। इस तस्वीर को देखकर आप नज़ारा लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि जिस तरीके से जो नेपाल ने पानी छोड़ा है, तो पूर्वी चंपारण चाहे वो मोतिहारी हो या फिर बेतिया हो, कई ज़िले में जो गांव हैं वो डूब चुके हैं, कई डूबने के कगार पे हैं। और गोपालगंज भी कई वहाँ पे भी कई ज़िलों में बाढ़ के जो पानी है वो प्रवेश कर गए हैं। छपरा में भी पानापुर हो गया, तरैया हो गया, आज पानी प्रवेश कर गया है। तो इसीलिए हमारी टीम दहा नदी के पास पहुंची है ताकि यहाँ से हम दिखाएं कि यहाँ की क्या कुछ स्थिति है। आखिरकार कुछ लोगों ने जो शिकायतें की कि पुल का काम रोक दिया गया है, तो हमने आकर के यहाँ पर जायजा लिया, और वाकई में पुल का काम इसलिए रोका गया है, निर्माण कार्य जो है, ताकि पानी का जो बहाव है काफ़ी तेज है, पानी लग चुका है। और ऐसे में अगर यहाँ पे काम होगा तो रॉ मटेरियल जितने होंगे वो पानी में दह जाएंगे, फिर सब कुछ नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से हम तमाम खबरें आप तक दिखाते रहेंगे। यूट्यूब पर जाएं और ATNlive.in को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम छोटी बड़ी बिहार और प्रदेश की खबरें हम आप तक पहुँचाने का काम करते रहें। हमारे सहयोगी समीर के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव दहा नदी सिवान। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462।